लक्ष्मण को आग लगा रहे हैं जनक। जनक जी आग लगा रहे हैं, जवान बैठा है, बूढ़ा धनुष तोड़ने जा रहा है। धिक्कार नहीं है इस जवानी पर, जिनको चढ़ना चाहिए वो बैठे हैं। सोचा देखे ये आग लगती है कि नहीं। आज जैसे कहा अब कोहू भट माखे भट माने, अब का अब जो है, अब कोई अपने आप को वीर मत माने। जैसे कहा कोई अपने आप को वीर मत माने, माखे मत कहे, वैसे माख गए। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना लग गई आग। अरे पूछा गया जनक को, राम जी को इंगित क्यों नहीं किया, राम जी की तरफ क्यों नहीं देखा। धनुष तो राम जी को तोड़ना है, ये लक्ष्मण को उठाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण जब तक नहीं उठेंगे तब तक राम उठने वाले नहीं है। बोले क्यों क्यों राम नहीं उठेंगे, लक्ष्मण नहीं उठेंगे। तो कहा इसलिए कि लक्ष्मण कौन है जानते हो, कौन है। कहा लक्ष्मण है डंडा, राम कौन है। बोले राम है झंडा। जब तक डंडा नहीं उठेगा तब तक झंडा फहरने वाला नहीं। कहा रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। जब तक लक्ष्मण रूपी डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक राम रूपी झंडा का प्रताप फहरने वाला नहीं है। ये सोच करके लक्ष्मण जी की थोड़ा सा व्यंग कसा, थोड़ा सा क्योंकि कटा, और जैसे कटा कसा वैसे बात लक्ष्मण जी को लगी, एकदम सटीक जगह पे लगी। और जैसे बात लगी, बाबा तुलसी की लेखनी लिखती है कि माखे लखन कुटिल भई भोरे, माखे लखन कुटिल भई भोरे, रजपट फरकत नयन दिसोहे, रजपट फरकत नयन दिसोहे, रजपट फरकत नयन दिसोहे। लखन जी मांग गए और मांग करके बड़ी जस अनुचित पानी विद्यमान रघुकुल मणि जान। ऐ जनक, ये शब्द कहा मानो राम जी ने इशारे से कहा रे होने वाले ससुर जो हैं, योगी राज जनक कह देते, विदेह राज जनक कह देते, श्री जनक कह देते, आदरणीय जनक कह देते, माननीय जनक कह देते, सम्माननीय जनक कह देते। लखन जी ने कहा जब वंश परंपरा पे अंगुली उठने की बात आए तो मैं अपने बाप को नहीं बख्शने वाला हूं, ये तो राजा जनक है। इसीलिए तो कहा था जब सुमंत लौटे, पूछा राजा दशरथ ने, राम ने कुछ कहा बताया, कहा किसी और ने कुछ कहा, जैसे कहा किसी और ने कुछ कहा। सुमंत ने कहा था कही लखन कछु अनुचित पानी, कही लखन ने अनुचित, लखन कहे कछु वचन कठोरा, कठोर वचन कह दिया। क्या कहा, ला राम जी के सामने लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को बहुत कठोर वचन कहा, और जैसे उस कठोर वचन को सुमंत जी ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी गदगद हो गए। सुमंत बोले आपको लक्ष्मण जी ने धिक्कारा और आप गदगद हो रहे हैं। कहा दशरथ जी ने इसलिए मैं गदगद हो रहा हूं, अब मैं चैन से मरूंगा। बोले क्यों। कहा मुझे विश्वास हो गया कि जो लखन राम के लिए अपने बाप को कठोर वचन कह सकता है, उस लखन के रहते राम का कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। ये राम और लक्ष्मण के प्रेम की परिभाषा। जब राम जी के ऊपर हो गया, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा रघुवंशी नमः जहाँ को अते समाज यस कही न को। अरे तो तुम क्या करोगे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन पशु अभिमानु, कहो
तुम्हारी अनुशासन पाओ जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुक युव ब्रह्मांड उठाओ कंदुक युव ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमी डारो फोरी काचे घट जिमी डारो फोरी सकौ में लोक जीवित होरी सकौ में लोक जीवित होरी। गेंद की तरह से ब्रह्मांड को उठा करके मैं जोजन भर दौड़ जाऊंगा और जैसे मूली तोड़ी जाती है वैसे पंकज नाल की तरह से इस धनुष को सुमेर को मैं तोड़ सकता हूं। अब मेरे लखन के आए वृंदावली कहत चली आए। भगवान राम ने थोड़ा सा देखा ऐसे इशारे से, पूछा गया क्यों? थोड़ा सा इशारा किया, कूल डाउन कूल डाउन। राजा जनक के ऊपर इतना क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। तो कहा जो आप करना चाहते थे हो गए। अब जैसे कहा हो गया वैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया, उठऊ राम भंजऊ भव चापा मिटऊ तात जनक भगवान बड़े सौम्य भाव से विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा और देख करके इशारे में राम से कहा, राम उठो और ये जो जनक का परिताप है ना, हृदय में जो पीड़ा है इसको दूर करो। क्यों? अरे क्या तेरा भाई जनक के ऊपर क्रोधित हो रहा है? ये भूल गया कि जब एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए घूमता है, अब बेटी के विवाह को तय करने के लिए वो परेशान होता है, और जब बेटी का विवाह नहीं होता पिता को कितनी पीड़ा होती है, पिता के हृदय में कितनी वेदना होती है, पिता के आंखों से कितना आंसू गिरता है। बैठी हुई बेटी और माताओं मेरी बात को बड़े मनोयोग से सुनना। जिस वक्त एक बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए घर से निकलता है, गर्मी का दिन है, उस गर्मी के दिन में प्यास लगी हो उसका ख्याल नहीं है। बेटे के बाप के घर पहुंचता है, बेटे के बाप के घर वहां पहुंचता है और पहुंच करके अपनी बेटी की विवाह की बात करता है। कहीं कहीं तो सम्मान होता है और कहीं कहीं चाय पानी भी नहीं मिलता, वापस होना पड़ता है। इसी तरह एक बाप अपनी बेटी के विवाह को खोज करके लौटता है, थका मादा आंगन में जैसे बैठता है, और जैसे आंगन में बैठता है घाट पर, वैसे पत्नी आती है और पानी दे करके बेना लेकर के पंखा जलती है। काजी का भयल? बाप कहता है विवाह तो तय हो गया। ये बात किवाड़ की आड़ में खड़ी होकर के बेटी सुनती है। एक वो दौड़ता माताएं बैठी हैं। जब किसी बेटी के विवाह को तय होने की बात चलती थी तो बेटियां सामने नहीं आती थी, आड़ में जाकर के सुनती थी। एक मर्यादा हुआ करती थी। अब तो हम इतने एडवांस हो गए हैं कि कहते फोटो कहाँ है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तमाम बातें। लेकिन उस बेटी ने जैसे सुना विवाह तय हो गया, और जब तय हो गया ये सुन लिया, किवाड़ को बंद कर दिया। जब थोड़ी देर बाद पिता चले गए, अपने माँ के आंचल से लिपट करके वो बेटी रोती है। बिहार के कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा। रो करके बेटी कहती है, अम्मा चिट्टू की न से नूरा महंग भैले बाबा, चुनरी भैले अनमोल, एही से नुरवा के कारण बाबा, छूटी जई है अम्मा के गो। चिट्टू की न से नूरा महंग भैल बाबा, चुनरी भैले अनमोल, एही से नूरवा के कारण बाबा, छूटी जई है अम्मा की गो। क्या कहती है वो बेटी रो करके?
बेटी कहती है परंपरा कैसी बनी, कैसी परंपरा बनी? अम्मा कहती है, अम्मा कहेला बेटी नीति उठी है, बाबा कहेला छवमास, भैया कहेला बहिन काज परोजन, भाभी कहेली कवन काम। ये माताएं जानती हैं। आज जब विदाई होती है तो बेटी के बारे में कवि कहता है बेटी की स्थिति क्या होती है। कवि लिख करके कहता है, बाबा जे देहलन अन धन सुनवा, अम्मा जे लहर पटोर, भैया जे देहलन हंसराज घोड़वा, भाभी महुरवा के गान। वो बेटी कहती है जब विदाई होती है तो मेरे बाबा मुझे खाने के लिए, मेरे रहने के लिए, मेरे पहनने के लिए व्यवस्था करते हैं, माँ मुझे कपड़े देती है, भाई मुझे चलने की व्यवस्था देता है। लेकिन जब सब दे देते हैं और सब विदाई की व्यवस्था हो जाती है, बेटी डोली में हो जाती है, माँ से लिपट के रोती है, सबसे लिपट के रो देती है, अंत में भौजाई जाती है, ओहार उघारती है। अब तो ऐसा नहीं है, पुरानी माताएं हैं, अब माँ ओहार उघारती है, भौजाई ओहार उघार करके अपनी ननद से कहती है, सुनो अगर तुम अपने ससुराल में कोई गलत काम करना तो वहीं जहर खा करके मर जाना, मायके आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मायके का नाम खराब हो जाएगा। आज वही कहता है कवि कि बाबा के देहल धन छवो मास खइबो, फाट जई है लहर पटोर, भैया के घोड़वा जे नगर घूमई है, भाभी के अपजस हो। इन परंपराओं में बेटियां जिया करती हैं। और जिस बाप के बेटी को विवाह खोजने में बाप को पीड़ा होती है, उस बाप के हृदय से पूछो तुमको कितनी वेदना है। और ईमानदारी से बताने का प्रयास करूं प्रधान जी, आपके अक्ष के समक्ष एक बड़ी गजब की बात बताना चाह रहा हूं। जिस वक्त एक 5 वर्ष की बेटी अपने बाप के हाथ को पकड़ती है, कहती है पापा ये घरवा हमार, ये दुअरवा हमार, ये अंगना हमार, ये गैया हमार, ये बैला हमार, ये खेतवा हमार, ये बरिया हमार, ये सब हमार। बाप कहता है बेटा ये सब तुम्हारा है। लेकिन वही बेटी जब 24 वर्ष की हो जाती है और उस बेटी के हाथ को पकड़ करके बाप किसी अनजाने पुरुष के हाथ में रख करके पाणी ग्रहण संस्कार करता है, बेटी का कन्यादान कर देता है। और जब पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, सिंदूर पड़ जाता है, जब बेटी को सुपुर्द कर देता है, और जब बेटी विवाह संपन्न करने के बाद डोली में बैठ करके जाने को उद्यत होती है, अपनी माँ से लिपट के रोती है, अपने बाप भाई से लिपट के रोती है, अपनी भौजाई से लिपट के रोती है, अपने सखियों से लिपट करके रोती है, अपने परिवार से लिपट करके रोती है। और जब सबसे लिपट करके रो लेती है तो उसकी कातर निगाहें कहती है सब दिख रहे, मेरे पापा नहीं दिख रहे, मेरे बाबूजी नहीं दिख रहे, मेरे पापा नहीं दिख रहे। अब मैं रितेश ईमानदारी से कहूं, जिस बाप ने हजारों जख्म सहा हो नहीं रोया हो, जिस बाप ने हजारों कष्ट सहा हो नहीं रोया हो, जिस बाप ने भूखे जीवन बिताया हो नहीं रोया हो, जिस बाप ने वेदना सही हो नहीं रोया हो, वह बाप जब बेटी को विदा करता है तो खटफटक फपक करके रोता है, सामने नहीं घर के कोने में चला जाता है, रुमाल रखता है और अपने आंख पर रख करके फपक करके रोता है। मैं रितेश बाप से पूछना चाहता हूं क्यों रो रहे हो? बाप मानो कहता है जब मैं बाहर से आता था, आज जैसे आता था बेटी बाहर निकलती थी, कहती पापा पानी पी लो, पापा खाना खा लो, पापा कपड़े सजो के रख दिए, पापा चारपाई आपकी लगा दी, पापा सारी व्यवस्था आपकी मैंने कर दिया, पापा लेट जाओ सर पे तेल रख दूं। आज जो मेरी बेटी मेरे हर कदम में, मेरे दुख सुख में मेरे साथ रह करके अपने माँ के आंचल से निकल करके बाप के आंखों से बहते हुए अश्रु को
को पूछ करके बाप के हृदय के कलेजे को ठंडा करती है। आज वह बेटी जब चली जाएगी, जब मैं लौट के आऊंगा, फिर कौन कहेगा पापा पानी पी लो, पापा खाना खा लो। अब घर यही रहेगा, कोई पापा खाने वाला नहीं रहेगा। ये सोच करके बाप रोता है। लेकिन जब डोली के पास खड़ी बेटी बाप का इंतजार करती है, बाप से रहा नहीं जाता, बाप लौटता है। और जैसे आता है, बाप से चिपक करके बेटी रोती है, रो करके कहती लो बाबुल घर अपना, लो बाबुल घर अपना, मैं तो चली पिया के देश। पापा ये घर आपका है, ये द्वार आपका है, ये आंगन आपका है, ये खेत आपका है, खलिहान आपका है। मैं जा रही हूँ, मैं अनजाने जगह जा रही हूँ, मैं दूर देश जा रही हूँ। इस खरोजा के व्यास पीठ से आपको साक्षी मान करके रितेश उस बेटी से पूछता है, अनजाने जगह जा रही हो? जा रही। जानती है? नहीं जानती। जिस पति के साथ जीवन बिताना है, पति को जानती नहीं जानती, ससुर को जानती नहीं जानती, सास को जानती नहीं जानती, जेठ को जानती नहीं जानती, जेठान को जानती नहीं जानती, जवे देवर को जानती नहीं जानती, देवरान को जानती नहीं जानती, ननद को जानती नहीं जानती। तो जानती क्या हो, अनजाने जगह जा रही हो। रोती हुई बेटी मानो कहती है सच है, पति कैसा है ये मैं नहीं जानती, उसके साथ जीवन बिताना है ये नहीं जानती, जिनकी सेवा करना है नहीं जानती। एक चीज जानती हूँ। क्या जानती हो? अनजाने जगह जा रही हूँ। क्या जानती हो? का एक चीज जानती हूँ और अनजाने जगह रोती हुई जा रही हूँ। इतना जानती हूँ कि अपने पाप के पगड़ी की लाज लेकिन एक बात मैं कहूं बेटियों बहनों बैठी हो, जो बेटी मायके में संपत्ति छोड़ के जाती है कि मेरा भाई निर्धन हो जाएगा, बंटवारा नहीं कराऊंगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बाप के संपत्ति में बेटी का बराबर का अधिकार है, लेकिन बेटी नहीं बंटवाती है। ये गजब का संस्कार बेटी का है। लेकिन वही बेटी जब मायके से संपत्ति छोड़ के जाती है, और वही बेटी जब ससुराल में जाती है, और इनके पति अगर 2 भाई होते हैं, तो वही बेटी अपने पतियों की संपत्ति का बंटवारा करा देती है। यही इनका अधूरा संस्कार। एक तरफ संपत्ति छोड़ के जाती हो और दूसरे तरफ संपत्ति का बंटवारा करा देती हो। यही अधूरा संस्कार जीवन में दुख का कारण बनता है। इसलिए भैया निवेदन करूं, जैसे जनक जी को पीड़ा हुई दशरथ जी के पुत्र श्री राम को जो पावर ऑफ अटॉर्नी विश्वामित्र जी को मिल गई, उन विश्वामित्र जी ने राम जी को देख करके कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। आज जो जनक वेदना में है, राम उठो इनकी वेदना को दूर करो, क्योंकि मैं विश्वामित्र बाप की वेदना जानता हूं। क्यों? विश्वामित्र मेनिका के साथ जब रहे हैं तो इन्हीं की बेटी एक हुई। कोई जानता है विश्वामित्र की बेटी का नाम क्या है? बताओ। शकुंतला। विश्वामित्र की बेटी का नाम शकुंतला है, जो महर्षि कर्ण के आश्रम पर पली, मेनिका के गर्भ से पैदा हुई, शुक्र विश्वामित्र का है। उस बेटी के वियोग को, बेटी के पीड़ा को आज महसूस कर रहे हैं विश्वामित्र, और बोल बैठे, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो भगवान राम उठते हैं, कैसे उठते हैं देखिए भगवान राम के उठने का तरीका, कि ठाढ़े भय उठी सहज सुहान, अठवनी जुबा मृगराज रजाए। सीधे साज खड़ा होते हैं,
सहज हो। आ खड़ा होकर के भगवान जैसे राम आगे बढ़ते हैं, आहा हा हा गजब। भगवान राम आगे बढ़ रहे हैं और उनके चलने का क्रम क्या है? बोले सहज है। जैसे चले तो नारी नर ने क्या किया? बाबा तुलसी लिखते हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरित तन भय सुखारी, पुलक पूरित तन भय सुखारी, वंदे पितर सुर सुखित संभारे, वंदे पितर सुर सुखित संभारे, दो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, दो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो सेव पुण्य प्रभाव हमारे। सहज भगवान राम जी जैसे धनुष की तरफ बढ़ते हैं और जैसे बढ़ते हैं अचानक भगवान राम की निगाह ऊपर पड़ती है। कहाँ? जहाँ सीता जी ओहार में खड़ी हैं और भगवान राम जी को देख रही हैं, आंख मूंद रही हैं, अपने इष्ट को मना रही हैं, गणेश को मना रही हैं, जो है भगवान शंकर को मना रही हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है? कोई दिक्कत हो गई क्या? समिति के लोग देखें, एक भजन गाओ।